हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा पीएएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पीएएम, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, मतलब जो आउटपुट सिग्नल है, वो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारा मैसेज सिग्नल के इक्विवेलेंट होता है। मतलब जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वही जो हमारा आउटपुट जो मिलेगा हमें पीएम सिग्नल, उसका भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम उसके बराबर होगा। जहां जहां भी हमारा क्या होगा, जो कैरियर ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस है उसका मैग्नीट्यूड होगा, उससे मल्टीप्लाई होके उतना ही अपन को आउटपुट में मिलेगा। जहां जीरो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी बिट्स जो है वो क्या करेगी, हमारी वेरी करेगी। ओके, लास्ट क्लास में जो था वो बिट्स हमारी सेम रहती थी, उसका एम्पलीट्यूड वेरी करता था। डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि आपको बिट चौड़ी दिखे या कम दिखे, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड पे हम ड्रॉ कर रहे हैं खुद से हाथ से, तो आगे पीछे हो जाता है। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्नल की बिट्स है वो क्या करेगी, वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग इसकी बिट्स वेरी करेगी। जहां पे इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां इसकी बिट्स क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां एम्पलीट्यूड कम होगा वहां बिट्स क्या होगी, हमारी इसकी कम होगी। ओके, तो ये भी सिग्नल जो है पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये भी कहां पे यूज होता है हमारा, इट इज यूज टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। ओके, जहां पे हम एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, एनालॉग कंटिन्यूअस सिग्नल को, वहां पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, तो जहां भी हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, वहां हम पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यूज करते हैं, सेम एज हमने पीएम सिग्नल का यूज किया था वैसे ही। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, मतलब किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल का। तो जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल होता है इसमें क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, कंपैरेटर होता है। मतलब ओपैम एज अ कंपैरेटर हम यूज करते हैं। ओपैम जो होता है उसमें क्या होते हैं, दो इनपुट हमने आपको बताया था, एक होता है इन्वर्टिंग और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ओके, तो ये जो हमारा ओपैम है उसको एज अ कंपैरेटर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या करेगा, दो सिग्नल को कंपेयर करेगा, उसके बाद हमारा आउटपुट में देगा। तो जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पे जो है हम मैसेज सिग्नल देंगे। ठीक है, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पे हम क्या करेंगे, सॉ टूथ सिग्नल देंगे। ओके, तो जो कंपैरेटर है इसके दो इनपुट होंगे, एक इनपुट पे क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल जाएगा और एक इनपुट पे हमारा क्या होगा, सॉ टूथ सिग्नल जाएगा। ये कंपैरेटर इन दोनों सिग्नल को कंपेयर करेगा, उसके बाद जो आउटपुट सिग्नल देगा वो हमें क्या देगा, पीडब्ल्यूएम सिग्नल, पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, तो किस तरीके से हमें सिग्नल मिलेगा, ये जो हमारा इनपुट या मैसेज सिग्नल है ये कैसा होगा, एनालॉग सिग्नल, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये किसके लिए यूज होता है, एनालॉग कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल का यूज करेंगे। सॉटूथ सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ये जो इस तरीके से हमारा ट्रायंगुलर वेव बनती है, इस तरीके का जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, हमारा सॉटूथ सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल हो गया। आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिलेगा वो हम देखेंगे कि जो सिग्नल होगा उसकी बिट्स में क्या होगा, वेरिएशन, कहीं पे बिट्स कम होगी, कहीं पे बिट्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो बिट्स होती है इसकी, जो सिग्नल की ये जो बिट्स है ये किस पे डिपेंड करेगी, हमारे एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूल मैसेज सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जितना होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं बिट्स आते हैं तो यहाँ पे कम है तो बिट्स कम मिलेगी, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे बिट्स जो होगी वो ज्यादा होगी। तो जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इसकी बिट्स वेरी करेगी। जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है वहां बिट्स कम मिलेगी, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पे बिट्स क्या होगी, हमारी ज्यादा मिलेगी। ओके, तो ये है हमारा क्या कंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो एक कंपैरेटर लेते हैं, ओपैम एज एन कंपैरेटर यूज करते हैं। ठीक है, ओपैम एज एन कंपैरेटर। तो कंपैरेटर में दो सिग्नल होते हैं, एक हमारा नॉन इन्वर्टिंग और एक इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या देंगे, मैसेज सिग्नल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे सॉटूथ सिग्नल। इन दोनों को कंपैरेटर कंपेयर करेगा और जो आउटपुट में देगा वो क्या देगा, पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसकी जो विड्थ है ये किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारा मैसेज सिग्नल है इसके इनपुट के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। ओके, क्योंकि जो विड्थ होता है उसमें क्या है, वेरिएशन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में
कि जो बिट्स है पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की किस पे डिपेंड करेगी, तो बिट्स जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी मैसेज सिग्नल पे। जहां पे एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी बिट्स कम होगी, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी बिट्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, हम देख लेते हैं वेवफॉर्म के थ्रू कि किस तरीके से इसकी जो बिट्स है उसमें वेरिएशन आ रहा है। देखिए हमने क्या माना कि ये हमारा क्या है, सॉटूथ सिग्नल है। हम सॉटूथ सिग्नल को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ हमारा सॉटूथ सिग्नल है सपोज, ठीक है। इसी पे हम क्या कर लेते हैं, एनालॉग सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है उसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये वाला जो सिग्नल है ब्लू लाइन वाला, ये क्या हमारा सॉटूथ सिग्नल। ओके, इसी पे हम क्या कर लेते हैं, इनपुट सिग्नल मैसेज सिग्नल को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उनको कंपेयर करना हमारे लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। हम अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले मैसेज सिग्नल लिया, इनको लिया, फिर कंपेयर करेंगे, फिर हम आपको आउटपुट दिखा सकते हैं। बट आप इसी पे ड्रॉ कर लेंगे तो आपको कंपैरिजन करना बहुत ही इजी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ पे अपना मैसेज सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, हमने अपना मैसेज सिग्नल ड्रॉ किया, कुछ हमारा सपोज इस तरीके से ये मैसेज सिग्नल है। ओके, ये वाला जो ब्लू लाइन वाला है ये क्या हमारा मैसेज सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। अब हम देखेंगे कि जो PWM है वो हमारा कैसे बनेगा। ओके, पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कुछ हमारा कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जहां पे भी ये क्या होता है, इसका स्लोप होता है, मतलब ये हमारा क्या है, स्लोप है, और ये वाली जो लाइन है वो क्या हमारा डाउन लाइन है। तो जहां पे इसकी डाउन लाइन है वहां पे इसकी लाइन बनती है, तो ये स्लोप पे जहां जहां कट कर रहा है वो हम पॉइंट ले लेंगे। ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये तो स्लोप है नहीं ना हमारा। तो ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है, ये सॉटूथ सिग्नल को जहां जहां भी हमारा स्लोप पे कट कर रहा है वो वाले हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये पॉइंट हमने लिया, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, स्लोप है, ये पॉइंट हमने लिया। ओके, फिर हमारा क्या है, ये स्लोप है, हमने ये पॉइंट लिया सपोज, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा है इसके अकॉर्डिंग क्या होगी हमारी वेवफॉर्म बनेगी, ये वाला जो सिग्नल है, ठीक है, ये यहाँ पे कट कर रहा है तो ये एक हमारी ये बिट आ गई। ओके, फिर आप देखेंगे तो एक हमारा ये ऐसे बनेगा, फिर ये हमारा ऐसे बनेगा इस तरीके से। ओके, ये हमारा सिग्नल ऐसे जाएगा कुछ हमारा। ओके, ये हमारा कुछ सिग्नल इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से बनेगा। सिंपल, आप जब इनको कंपेयर करना है, कंपैरेटर में हमने ये दोनों इनपुट दिए हैं, एक मैसेज सिग्नल और ये हमारा सॉटूथ सिग्नल, ये दोनों को कंपेयर करेगा तो आप देखेंगे ये जो हमारा कंपैरेटर था, हमने इसमें इनपुट दिया था जो पॉजिटिव था, इस पे क्या दिया था, मैसेज सिग्नल दिया था। ओके, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल था इस पे क्या दिया था, सॉटूथ सिग्नल दिया था। आउटपुट में मिल रहा था PWM। ओके, तो जो सिग्नल हमारा बड़ा होगा, सपोज इन दोनों को कंपेयर कर रहा है कंपैरेटर, ये कंपैरेटर लगा है, ये इन दोनों सिग्नल को कंपेयर कर रहा है, तो अगर मैसेज सिग्नल सॉटूथ सिग्नल से बड़ा होगा तो हमें जो पल्स विड्थ मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, और अगर सॉटूथ सिग्नल मैसेज सिग्नल से बड़ा होगा तो हमें जो पल्स विड्थ मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। जो बड़ा होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो हमें आउटपुट मिलेगा ना। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, हमारा सॉटूथ सिग्नल है सपोज, ठीक है, ये सॉटूथ सिग्नल है। ये जो सॉटूथ सिग्नल है ये मैसेज सिग्नल से अभी क्या है, कम है, ठीक है, कम है। तो ये जो हमारी सॉटूथ में हमने क्या दिया था, नेगेटिव दिया था, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाले में, देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, सॉटूथ सिग्नल, ये हमारा कम है और ये एम्पलीट्यूड सिग्नल ज्यादा है, ठीक है, ये नेगेटिव साइकिल है ना, ये एम्पलीट्यूड सिग्नल ज्यादा है और मैसेज सिग्नल कम है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, ये जो बिट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला सिग्नल क्या है, ज्यादा है, मैसेज सिग्नल ज्यादा है, मैसेज सिग्नल किस पे दिया है, प्लस पे, तो यहाँ पे जो बिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा यहाँ से लिया, ये स्लोप यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी सेम क्या है, ये हमारा क्या है, मैसेज सॉटूथ सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है, मैसेज सिग्नल का ज्यादा है, तो यहाँ पे जो पल्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। सेम आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है, ये मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है और इसका क्या है, सॉटूथ का कम है, तो यहाँ पे जो पल्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से मिलेगी।
तो इस तरीके से क्या होगी, हमें पॉजिटिव पल्स मिलेगी। बाकी में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं सॉटूथ सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, और जो ये हमारा मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। कंपेयर कर पा रहे हैं ना आप, ये वाला जो सिग्नल है इनपुट सॉटूथ सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका कम है, तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि सॉटूथ सिग्नल ज्यादा है, ये कम है। सॉटूथ सिग्नल जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है, तो हमें जो पल्स विड्थ मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, सेम आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सॉटूथ सिग्नल का ज्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ पे जो पल्स विड्थ मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम वही है, सॉटूथ सिग्नल का ज्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ पे पल्स विड्थ मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो कुछ हमारी पल्स विड्थ इस तरीके से, तो आप विड्थ देख रहे हैं कि हमारी क्या हो रही है, वेरी हो रही है। यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो यहाँ पे विड्थ ज्यादा, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा विड्थ ज्यादा, यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है, थोड़ा सा कम है, तो यहाँ विड्थ कम है। तो ऐसे अकॉर्डिंगली क्या होता है, एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो ये हमारा मैसेज सिग्नल है इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग इसकी जो विड्थ होती है वो हमारी क्या होती है, वेरी करती है। ठीक है, मोस्टली आपको अधिकांश जगह मिलेगा कि वो नेगेटिव पल्सेस हमारा बनाते नहीं है, केवल पॉजिटिव पल्स बना लेते हैं, मतलब कंपेयर करके कि जहां पे क्या है मैसेज सिग्नल ज्यादा होगा वहां हमें क्या होगी, पल्स विड्थ मिलेगी। ठीक है, बट आप इसको भी साथ में, तो आपको याद, मतलब आप इसको कंपैरेटर को इजीली समझ सकते हैं कि कंपैरेटर क्या है, वो तो दोनों आउटपुट देगा, बट हम इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। नेगेटिव वाले को हम बस क्या बना देते हैं, आपको मोस्टली बुक्स में मिलेगा कि सिर्फ उन्होंने पॉजिटिव पल्सेस बना दी हैं। ठीक है, कि जहां जहां मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड सॉटूथ सिग्नल से ज्यादा है वहां पे हमें क्या होगी, विड्थ मिलेगी, बट जहां कम है वहां हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव पल्स मिलेगी, क्योंकि सॉटूथ पे हमने नेगेटिव दिया है, तो वो कंपेयर करेगा तो ये वाला ज्यादा होगा तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ये ज्यादा होगा तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या होगी, वेवफॉर्म मिलेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, विड्थ में वेरिएशन हो रहा है, और ये जो विड्थ है इसका जो वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव अगर कोई भी एग्जाम होता है, इससे कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता है तो यही क्वेश्चन सबसे पहले उठाया जाएगा कि विड्थ जो है पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो जो विड्थ होती है पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि उसकी विड्थ जो है वो कैसे वेरी कर रही है। ओके, तो पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैसे बनता है, एक कंपैरेटर लेंगे, उसमें दो इनपुट देंगे, एक मैसेज सिग्नल और एक सॉटूथ सिग्नल। दोनों को जब कंपैरेटर कंपेयर करेगा और देखेगा कि जो हाइयर है, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हाई है तो वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया था, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग पे, पॉजिटिव पे, तो हमें पॉजिटिव पल्स मिलेगी, और जो सॉटूथ है वो अगर हाई है तो वो इन्वर्टिंग पे दिया था तो हमें नेगेटिव पल्स मिलेगी। अगर हम उसको बदल देते हैं, सपोज मैसेज सिग्नल जो है वो माइनस पे थे, इन्वर्टिंग पे, और वो प्लस पे, तो ये जो पल्स है वो जस्ट क्या हो जाएगी, हमारी अपोजिट हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि इनपुट हमने किस टर्मिनल पे दिया है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, PWM पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।